हाय गाइस, मैं हूं सिराज अहमद और आप देख रहे हैं एफर्ट करियर क्लासेस। वीडियो को शुरू से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट वाला जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, खास करके नीट एग्ज़ाम, जेईई के लिए और सीईटी जो होता है एग्ज़ाम्स, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसके लिए आप खास करके देखिए और ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है एक तरह का केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है। ठीक है, एक तरह का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं खास करके उनको इंक्लूड किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नेम, उसके कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके फिजिकल कैरेक्टर, उसके केमिकल कैरेक्टर, रिएक्शंस, तमाम चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में इसको क्या कहते हैं, यानी किसी भी मतलब कंपाउंड का किसी भी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया हो तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, उसका नाम कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉमन नेम। ठीक है, या इसको सिंपल नेम भी कर सकते हैं, कॉमन नेम, या इसको हम सिंपल नेम भी लिख सकते हैं, सिंपल नेम। ठीक है, पता चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इसमें कार्बन वाले कंपाउंड आएंगे तो इसमें कार्बन लिखेंगे हम, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 2,4। 4 जो होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरे होंगे तो ये 4 अपनी वैलेंसी पूरी करेगी, 4 बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। तो ये अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हम लगा देंगे चारों तरफ, यहाँ लेते हैं हम एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी होंगे और इसके हाइड्रोजन के भी। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा और बीच बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगा CH और H। तो इसे कहते हैं, 4 हाइड्रोजन होता है और कार्बन नंबर 1 होता है, तो इसको कहते हैं हम CH4 लिखते हैं और इसका नाम होगा मीथेन। ओके, क्या नाम होगा इसका, मीथेन। यहाँ लिख देते हैं इसका नाम बड़े से थोड़ा, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ओके, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका नाम भी किया जा सकता है, नेमिंग इसके। ठीक है, अभी ये कार्बन और हाइड्रोजन दो ही हैं इसमें। ठीक है, दो ही एटम, खास करके 2 टाइप के एटम माने जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन अगर मिक्स होगा तो उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन और उसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स के तौर पे लिखे जाएंगे। तो पहला लिखना होगा रूल, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखिएगा। एक तरफ लिखेगा नंबर ऑफ कार्बन और एक तरफ प्रीफिक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा, C1 से हम दिखाएंगे। ठीक है, यानी 1 होगा तो इसको क्या कहेंगे, मेथ। ठीक है, ये इसका प्रीफिक्स होगा। ये प्रीफिक्स क्या होता है ये जान लीजिए।
जैसे मान लो किसी का नाम होगा, जैसे मान लिया किसी का नाम सलमान खान, ठीक है, तो सलमान इज द प्रीफिक्स एंड खान इज द सफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स जो पहले लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो मीथ या मेथ, इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, ओके। तो इस तरह से कार्बन नंबर 2 अगर होगा तो क्या हो गया, इसका नाम C2 इज इक्वल टू 8, यहाँ लिख देते हैं 2 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। इस तरह से C3 का लिए क्या हो जाएगा, प्रो, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेक्ट, ओके। C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक, C11 अनडेक, C12 डोडेक, ठीक है, C13 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ट्राइडेक, ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन होगा और उसका प्रीफिक्स इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए, वैसे आपको कहाँ तक याद करना होगा, 10 तक याद कर सकते हो, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, अब अगर सिंगल बॉन्ड अगर कहीं रहेगा किसी कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में, तो उसको एन लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर रहेगा तो एन रहेगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो ईन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लो, सब पे ऐसा डैश मार देना है आपको, ठीक है। चलिए, ये हो गया रूल नंबर 1 में। अब इसकी नेमिंग के किस तरह से करेंगे, अगर C के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा था तो देखो कार्बन नंबर 1 है, लिखेंगे मेथ, प्लस सब सिंगल बॉन्डेड है तो लिखेंगे एन, नाम हो गया मीथेन, ठीक है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से, सॉरी, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन। अगर C के साथ में डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से, तो इसको क्या लिखेंगे, इन। C ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, आइन। ये क्या होता है, ये सारे होंगे, इसको बोलेंगे सफिक्स, क्या बोलेंगे, सफिक्स। इसको भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके। अब अगर किसी का नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पहले हम सिंगल बॉन्डेड वाला लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कार्बन था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, तो मीथेन हो गया। यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो क्या हो जाएगा CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये बॉन्ड रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के चली गई तो इल होगा, क्या होगा, इल, YL, तो नाम हो जाएगा मेथाइल या मेथिल, ठीक है ना। अगर इस तरह से हो मेथाइल, ठीक, और एक और मेथाइल लगा हो, तो मेथाइल मेथाइल दोनों अगर मिलेंगे बीच का बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मतलब
जो टूटा हुआ बॉन्ड था वो खत्म होकर के पूरी तरह से जुड़ जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या कितने नंबर हो जाएंगे, अब यहाँ पे 2 नंबर कार्बन, 1 2 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे क्या लगेंगे एन, क्या पड़ गया ईथेन। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पे भी कार्बन है 3 हाइड्रोजन है तो CH3, CH3 हो गया। या इसको लिख सकते हैं 2 कार्बन तो C2H 3 3 6, C2H6 दैट इज ईथेन। ओके, नेक्स्ट कार्बन नंबर अगर बढ़ाएंगे, जैसे अगर C के साथ में हाइड्रोजन लगे हों और वो भी सारे कार्बन कितने हों 3 है, नंबर ऑफ 3, 2 नंबर ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे H H H, यहाँ पे H H, देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे यहाँ पे रहा होगा, वहाँ से हाइड्रोजन हट करके कार्बन जुड़ा होगा, ऐसे इधर भी हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड इसकी कितनी वैलेंसी होनी चाहिए भाई, 4 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लग गया, इसके साथ 4, इसके भी साथ 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 बनाना है तो 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाना होगा 4 बॉन्ड के साथ, 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के साथ, ठीक है। और 3 बॉन्ड होना चाहिए लास्ट में हाइड्रोजन के साथ में कार्बन के साथ, ठीक है ना। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब टोटल देखेंगे कितना आएगा, और इसको लिख सकते हैं C 1 2 3, इसको उठा के रखो, इसको सबको रख दो तो CH3, ठीक है, डैश C है, इसमें दोनों हाइड्रोजन को साथ में रख दो तो कितना हो जाएगा CH2, C 1 2 3, 3 हाइड्रोजन को मिला दो तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर जब तक आएगा नहीं बनाने तो दिक्कत होगा आपको, ओके। अब इसका नेमिंग करना होगा, कॉमन नेम लिखना होगा जो भी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 2 3, 3 से क्या हो जाएगा प्रो, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया, प्लस सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम पड़ गया प्रोपेन। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात यह है, जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होगा तो यहाँ पे इस तरह से ना लिख करके कॉमन नेम में एन लगाते हैं, नॉर्मल, क्या लिखेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो एक कंडीशन याद रखना, नोट करके लिख लेना, 3 कार्बन और मोर देन 3 कार्बन, ठीक है। अगर ये रहेगा तो इसके साथ में क्या लगेंगे नॉर्मल आएगा इसके साथ में, और उसको किससे प्रीफर करेंगे स्मॉल एन से, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, आप इसको समझ जाना। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा। क्वेश्चन अगर नेक्स्ट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर अगर हाइड्रोजन हटा करके CH3 लगाएंगे तो फिर एक चेन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन ऐसे मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो नाम क्या होगा इसका 1 2 3 4, ब्यूट लिखेंगे, प्लस उसके साथ में सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, 3 या 3 से ज्यादा जब रहेगा कार्बन तो क्या लिखना होगा, 3 या 3 से ज्यादा तो नॉर्मल लिखना होगा, तो नॉर्मल लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है, ओके। और नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है ये यूज होता है किसमें, यूजेस एज फ्यूल, ठीक है। जो LPG होता है ना, रसोई घर में खास करके यूज होता है, ठीक है। किचन वगैरह में जो लोग खाना बनाने के काम में लेते हैं, वो गैस जो होता है वो ब्यूटेन इसमें पाया जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, ओके। इस तरह से आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन कर लेना है आपको, नॉर्मल पेंटेन अगर ऐसा रहे तो इसको कैसे बनाओगे। तो आप क्या करना होगा, पेंट लिखना होगा तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, अगल बगल क्या कर देना होगा CH3 लगा देना होगा, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH2 जोड़ते चले जाओ,
और ये स्ट्रक्चर बन गया। कभी कभी नेम से स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है, ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट। CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने लोग का आ गया? अगर आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें आंसर, ठीक है। चलिए, इसके कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 से क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। हेक्स हो जाएगा तो प्लस, आप सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। लेकिन इसमें क्या लगाना होगा? नॉर्मल, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन होगा, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्मल का कंडीशन खत्म। अभी आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको आइसो, ठीक है। रोल नंबर 2 लिखो, और आइसो। रोल नंबर 2 में आइसो लिखना होगा। ये एक तरह का प्रीफिक्स माना जाएगा, जैसा प्रीफिक्स के, जैसे मान लिया प्रीफिक्स होता है वैसा ही इसको भी माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो पेंटेन लिखना हो तो पेंटेन के पहले लिखा जाएगा इसको, प्रीफिक्स से भी पहले, ठीक है। तो जैसे इसमें कि आइसो के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? स्ट्रक्चर CH3 CH और CH3, इस तरह का कंडीशन होना चाहिए, ज़रूरी है। एंड मस्ट बी 3 कार्बन, ये मान लो दिया हुआ है ऐसा ग्रुप, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 3 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन मस्ट बी, ठीक है ना। 1 2 3, 3 है तो इसको लिखेंगे क्या? आइसो। अब आइसो में कितने कार्बन है? तीनों को जोड़ लेना होगा, कैलकुलेट कर लेना होगा। 3 होगा तो 3 से क्या होगा? प्रोप होगा, ठीक है, प्लस। अभी कोई इधर जुड़ा नहीं है, कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं रहेगा, याद रखना। जब कार्बन जुड़े रहेंगे तो एन होगा, वो भी CH3 के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा तो एन ना लिख करके इल लिखा जाएगा, या फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तब भी इसको क्या लिखा जाएगा? इल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब कार्बन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी तो नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे क्या? इल, तो नाम हो जाएगा क्या? आइसो प्रोपाइल, ठीक है, लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसको अगर ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, तब भी कैसा हो जाएगा? वही बात आएगी, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे खींच दोगे तो ऐसा बन जाएगा CH CH3 CH3, वही चीज़ आया, ठीक है। अब इसको चाहो तो नीचे कर दो, कैसे हो जाएगा? CH CH3 CH3, बात वही आया, ओके। तो इस तरह से आइसो को लिखा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और पहली बार अगर देख रहे हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिएगा, CH CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कैसे लिखना होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पांचों को जोड़ लेना होगा, ठीक है। लिख लेना होगा पेंट। अब सोचना यार आप क्या करें, आप क्या करें, ये क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको अगर CH मिलता है, CH में ऐसा दिखता है, ऐसा, कैसा? ऐसा, आइसो, आइसो दिखे, ठीक है। तो लिखना होगा पेंट, और लिखना होगा आइसो, पहले लिख देना होगा, ठीक है, आइसो पेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5, सब 5 हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके साथ में प्लस कर दो, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, तो नाम हो गया आइसो पेंटेन। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन और लिखिए, CH3 CH
CH3। और अगर यहाँ पे कर दे CH2 का होल थ्राइस और CH3। अब कैसा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया तो क्या करोगे आप? तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना होगा आपको, 3 है ना, 3 कार्बन, तो समझ लो इसे एक पहले चेन ओपन रहा होगा, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया हो, ठीक है, तीनों एक साथ कर दिया हो, बात वही। यानी ये लिखा होगा CH2 CH2 CH2, 3 बार CH2 लिखा होगा, ठीक है, ऐसा CH3 CH CH3 CH2 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 और फिर CH3, इस तरह से लिखा होगा भाई, ठीक है ना। तो बात वही पड़ी, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, नाम क्या होगा, इसको आपको ऐसे चेक करना होगा, आइसो। आइसो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 7 कार्बन से क्या होएगा, बोलिए, 7 कार्बन से क्या होएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, 1 2 3 3 6 1 7 कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखो, इसको मैंने ओपन कर दिया 3 कार्बन, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेप्ट। क्या हो जाएगा, हेप्ट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया आइसो हेप्टेन, ये करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से बेटा कॉमन नेम भी लिखा जाता है, और ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जैसा आप लोग सोचते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपको टफ लगता हो और प्रॉब्लम आता हो तो कमेंट ज़रूर करें, कौन से टॉपिक को आप चाहते हो वीडियो किस टॉपिक पर, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नए हों तो, अगर मेरे वीडियो को अभी नए देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की वीडियो के बारे में पता चल सके जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। थैंक यू।